हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में गुणनखंड निकालना सीखेंगे। यानी कि जो हमारे गुणनखंड होते हैं उनको आज हम सीखेंगे। तो पहले हम अपने छोटे वाले गुणनखंड को करेंगे और फिर हम अपने बड़े गुणनखंड को करेंगे। यानी कि पहले हमें 36 का गुणनखंड करना है और फिर हमें 900 का गुणनखंड करना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं और गुणनखंड निकालना सीख लेते हैं। तो जैसे हम पहले 36 का निकालना है, पहला क्या है हमारा 36, तो यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे 36। जब हमें गुणनखंड निकालना होगा तो 36 और इस तरीके से लाइन बना लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि एक को छोड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए एक का तो कोई टेबल नहीं होती है, सबसे छोटी टेबल किससे कट जाएगा ये, तो देखते हैं 2 से। तो 2 से 36 कट जाएगा, क्योंकि 2 से हम जैसे लगाएंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे यहाँ पर और लगाएंगे भागा, तो 2 एकम 2, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, यानी 18 बार में 36 कट जाएगा, 18 दूनी 36। फिर हम देखते हैं क्या 2 के पहाड़ से ये फिर कट जाएगा 18, तो फिर से कट जाएगा, तो 2 से फिर काट देंगे, तो 2 नम 18, यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर देखते हैं हम क्या 2 के पहाड़े से कटेगा 9, तो अब 2 के पहाड़े से 9 नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, तो 2 से आगे बढ़े 3, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पर कितना लिख दें 3 तिरका 9। यहाँ पर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, 3 तिरका 9, 3 से काटा तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 और लास्ट में हमारा 1 आ जाना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड क्या होता है, पूरा होता है। और लास्ट में इसे चेक करने के लिए इसका पूरे का गुणा करते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 का गुणा 2 में तो 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4 का गुणा 3 में तो 4 3 12, 12 का गुणा किस में होगा 3 में, तो 12 3 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 का 36। यानी कि ये और ये हमारा बराबर है, तो क्या है हमारा बिल्कुल सही है, ये क्या है हमारा इसका आंसर है। यानी कि हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही हो गया है। अब चलिए हम थोड़े बड़े गुणनखंड को सीखते हैं और समझते हैं। तो जैसे 900, यहाँ लिख लेंगे पहले 900, यहाँ क्या लिख लेंगे 900 और फिर इस तरीके से खींच लेंगे लाइन ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसे भी देखेंगे। सबसे पहले हमें इसमें एक ही बात समझनी होती है कि हमें सबसे छोटी टेबल से इसको काटना होता है, यानी जिससे ये सबसे छोटी संख्या से विभाजित हो उसी से करते हैं। फिर जब उससे ना हो तो उससे आगे, फिर उससे आगे। जैसे ये 2 से देखते हैं, सबसे पहले 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं। यहाँ देखिए समझाते हैं, यहाँ पर जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यदि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या के पीछे आ रही है, यानी यहाँ पर आ रही है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ हमारा 6 था, तो इसमें 6 आ रहा था, तो ये 2 से विभाजित हो गया था। जैसे ये 0 है, यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 चौके 8, यहाँ पर 2 चौके 8, एक बचेगा 2 पंचे 10, 0 का 0, यानी जब हम 900 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 450, यानी 450। फिर देखिए फिर लास्ट में 0, तो फिर 2 से हो जाएगा विभाजित। ये हमें क्या है, एक ट्रिक होती है, हमें ये पता लग जाता है कि ये 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो लास्ट में 0 है, यदि इन संख्या में चाहे 0 2 4 6 8 कुछ भी आ जाए, समझ लो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसे काटेंगे, 2 से 2 दूना 4, फिर इस 5 को तो 2 दूना 4, एक बचेगा, तो यहाँ लिख जाएगा 1 तो 2 पंचे 10, यानी कि 200 कितना आएगा 45, कितना आएगा 245। यह हमारा क्या आएगा 2 दूना 4, यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा 2, क्योंकि 2 बार पहाड़ा पड़ा, 2 दूना 4, कितना आएगा 225 आएगा यहाँ पर, 2 दूना 4, फिर एक बचेगा तो पंचे 10। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 का भाग जब हम 450 में करेंगे, जैसे 2 का करेंगे 2 दूना 4, फिर 5 का अंक उतरेगा, फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और ये 0 आ जाएगा, तो 2 पंचे 10, यानी 225। तो यहाँ हमने लिख दिया 225, यानी कि जब 2 का भाग करेंगे 450 में तो हमें 225 ही मिलेगा। फिर देखते हैं, अब हमारा आ गया 5, तो अब ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, यानी अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से होगा, तो 3 से ये हो जाएगा, जैसे 3 से काटते हैं, 3 21,
यानी कि और 3 7 21, एक बचा तो 3 5 15, यानी कि जब हम 3 का भाग 225 में करेंगे तो क्या होगा, 75 बार में ये कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी कि जब हम 75 को 3 से भाग करेंगे तो 25 बार में क्या होगा, ये पूरा पूरा चला जाएगा। 3 दूना 6, यानी हमने पहले पढ़ा 7 में, तो 3 दूना 6, एक बचेगा तो एक यहाँ आ जाएगा, 3 5 15, ये हो गया 25 बार में। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े पे 25 नहीं आएगा। फिर इसे काटेंगे 4, जब 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटेगा। अब इसे लिखेंगे 5 से, तो 5 से ये कट जाएगा, तो 5 25। फिर इसे 5 से काट देंगे तो यहाँ पर आ गया लास्ट में 1 1, यानी हमारा 1 आ गया। और फिर करेंगे हम इस पूरे का गुणा, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर इसको देखते हैं गुणा करके, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 4 3 12, बात यहाँ 36, और 36 पंचे हमारा कितना होगा, 36 पंचे होगा हमारा 6 से, यहाँ देखिए 36 गुणा 5, तो 5 छक्के 30 का 0, हासिल आ जाएगी 3, 5 3 15 3 18, 180, और 180 पंचे हो जाएगा हमारा पूरा 900। कितना हो जाएगा, 180 के 5 का गुणा करेंगे जब 180 में, जैसे यहाँ देखिए हम पूरा करके भी दिखाते हैं, 5 का करेंगे तो 0 का 0, मतलब 8 पंचे 40, तो 40 का 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और हासिल ये तो 9, ये हो जाएगा 900। यानी जब 180 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, पूरा 900। यानी हमने 900 का गुणनखंड किया और लास्ट में हमारा गुणा करने पर 900 ही आ गया। इसका मतलब ये गुणनखंड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या हमारा इसका फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम यहाँ एक गुणनखंड देंगे, आपको उस गुणनखंड को स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका गुणनखंड का आंसर सही आया या नहीं आया। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है कितने का, 350 का। कितने का करना है, 350 का गुणनखंड आपको करना है, और इसका आंसर आपको जरूर से बताना है कि सही आ गया या नहीं आया। और यदि इन दोनों गुणनखंड में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो या समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे अगले वीडियो में हम आपको वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा और अच्छे से समझा भी देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया है और ये दोनों यानी कि गुणनखंड समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।